हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भाग, दैट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंगों के नाम। कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस मतलब होता है कंप्यूटर कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और पावर कार्ड। यह सभी पार्ट्स बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं जब आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसीलिए हमें कंप्यूटर पार्ट्स के नाम की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। पहला जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कंप्यूटर केस मतलब कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर केस मेटल और प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है जो कंप्यूटर के प्रमुख पार्ट्स को रखता है। कंप्यूटर केस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका नाम है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई। कंप्यूटर केस के सामने आपको ऑन ऑफ बटन और ऑप्टिकल ड्राइव स्लॉट होते हैं। कंप्यूटर के केस मतलब कैबिनेट अलग अलग प्रकार के शेप और साइज में आते हैं। डेस्कटॉप केस को आप किसी भी समतल डेस्क पर मॉनिटर के साथ रखकर उपयोग कर सकते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है? कंप्यूटर केस है। कंप्यूटर का क्या है? ये कैबिनेट है। ये मेटल और प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है। मॉनिटर, मॉनिटर वीडियो कार्ड के साथ कार्य करते हैं। मॉनिटर का उपयोग कर आप इमेज और टेक्स्ट को मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिकतर मॉनिटर में आपको कंट्रोल बटन मिलता है जिनका उपयोग कर आप मॉनिटर को डिस्प्ले सेटिंग को बदल सकते हैं। कुछ मॉनिटर में आपको स्पीकर की भी सुविधा मिलती है। नए मॉनिटर में आपको LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले मिलता है। यह मॉनिटर बहुत ही पतले होते हैं और इन्हें फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहते हैं। पुराने मॉनिटर में आपको CRT कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले देखने को मिलती थी। CRT मॉनिटर बहुत बड़े और भारी होते थे और LCD की तुलना में बहुत अधिक स्थान घेरते थे। तो दोस्तों, ये जो आप मॉनिटर देख पा रहे हैं ये भी क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक मुख्य डिवाइस है। कीबोर्ड बहुत प्रकार के होते हैं किंतु इनका कार्य एक ही होता है, वह है यूजर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रदान करना। कीबोर्ड का उपयोग कर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं एवं कुछ शॉर्टकट कीज का उपयोग कर स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना, डॉक्यूमेंट से जुड़े कार्य करना, कोड लिखना, प्रोग्राम ओपन करना, स्टार्ट मेनू ओपन करना जैसे कई कार्य कंप्यूटर कीबोर्ड की सहायता से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में वो है माउस। माउस यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का एक प्रमुख माध्यम है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह आपको स्क्रीन में दिख रहे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे आप क्लिक कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल माउस और एक होता है मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस LED लाइट का उपयोग करती है
पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, जबकि मैकेनिकल माउस में रोलिंग बॉल का उपयोग किया जाता है जो मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। यदि आप अपने कंप्यूटर केस के आगे और पीछे हिस्से को देखेंगे तो आपको बहुत से पोर्ट्स, बटन और स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। विभिन्न कंप्यूटर पर यह पोर्ट्स, बटन और स्लॉट की संख्या भिन्न भिन्न होती है और उसी पोर्ट्स और स्लॉट पे आप माउस को क्या करते हैं, लगा सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर सेटअप में आपको कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस देखने को मिलता है, किंतु आप बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के डिवाइस को पोर्ट्स की सहायता से अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, जिन्हें पेरिफेरल्स कहा जाता है। पहला होता है प्रिंटर। प्रिंटर का उपयोग किसी भी फोटो, डॉक्यूमेंट एवं अन्य जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उन्हें पेपर पर छापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। लेकिन अब ऑल इन वन प्रिंटर भी आने लगे हैं, जिनका उपयोग आप डॉक्यूमेंट को स्कैन और कॉपी करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर किसी भी फिजिकल इमेज या डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाकर कंप्यूटर पर डिजिटल रूप में सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। बहुत से स्कैनर ऑल इन वन प्रिंटर का पार्ट होते हैं, किंतु आप इन्हें अलग से भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर के पार्ट्स में स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो आपको साउंड और म्यूजिक सुनने में सहायता करता है। यदि कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का साउंड या आउटपुट आपको चाहिए तो आपको हेडफोन या माइक्रोफोन का उपयोग करना होगा। आपके स्पीकर के मॉडल के आधार पर आप इसे USB पोर्ट या ऑडियो पोर्ट से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए जानकारी को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। आप माइक्रोफोन का उपयोग कर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर किसी से बात कर सकते हैं। बहुत से कंप्यूटर और लैपटॉप पर माइक्रोफोन इनबिल्ट होते हैं, मतलब जुड़े हुए आते हैं। नेक्स्ट आता है वेबकैम, मतलब कैमरा। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर पर वीडियो रिकॉर्ड करने व फोटो लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग आप वीडियो कॉल करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत से वेबकैम माइक्रोफोन के साथ भी आते हैं। ये आप चित्र में इसको देख सकते हैं। ये वेबकैम का क्या है, डायग्राम है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मतलब इसको हम CD ड्राइव भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के फ्रंट में होती है। ऑप्टिकल ड्राइव का उपयोग कर आप CD, DVD द्वारा विंडोज इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, मूवीज देखना आदि कार्य कर सकते हैं। आप ब्लैंक CD, DVD का उपयोग कर अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, मूवीज, वीडियो, ऑडियो को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की सहायता से CD, DVD में स्थापित या राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक की थिन प्लेट होती है जो CPU मेमोरी को आपस में जोड़ती है। हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव जोड़ने के लिए इनमें कनेक्टर होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड मदरबोर्ड पर होते हैं जिससे कि ऑडियो और वीडियो को कंट्रोल किया जा सके। बैक पैनल पोर्ट्स भी कनेक्टर की सहायता से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदरबोर्ड
कंप्यूटर के सभी पार्ट्स से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट आता है रैम। रैम का पूरा नाम बताया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जब भी आपका कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है तो डाटा टेम्परेरी तौर पर रैम में स्टोर होती है। जब तक उनकी आवश्यकता होती है या जब तक कि कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट न किया जाए। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट और किसी अन्य फाइल पर कार्य कर रहे हैं तो आपको इन्हें सेव करना आवश्यक है। जब आप अपनी फाइल सेव करते हैं तो आपका डाटा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। रैम को मेगाबाइट्स या गीगाबाइट से मापा जाता है। जितनी अधिक रैम आपके कंप्यूटर पर होगी उतने ही अधिक कार्य एक समय में आप अपने कंप्यूटर पर कर सकेंगे। यदि आपको कंप्यूटर पर पर्याप्त रैम नहीं होती है तो आपको आपके कंप्यूटर पर हैंग दिखाई देगा। कंप्यूटर प्रोग्राम ठीक से कार्य नहीं करेंगे जब आप एक समय पर एक से अधिक सॉफ्टवेयर को ओपन करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अधिक रैम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो आदि स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी आपको कंप्यूटर पर डाटा सुरक्षित रहता है। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं या किसी फाइल को ओपन करते हैं तो कुछ डाटा हार्ड डिस्क से रैम में स्टोर कर देता है और जब आप फाइल को सेव करते हैं तो डाटा फिर से हार्ड डिस्क में कॉपी कर दिया जाता है। आपकी हार्ड डिस्क जितना अधिक फास्ट होगा आपके कंप्यूटर का स्टार्टअप और प्रोग्राम की लोडिंग भी उतनी अधिक तेजी से होगा। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, हार्ड डिस्क है। उसके बाद अभी जो आया है लेटेस्ट, इसको हम बोलते हैं एसएसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें भी हम डेटा को स्टोर करके परमानेंटली के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह केबल के द्वारा मदरबोर्ड और दूसरे कंपोनेंट को पावर सप्लाई करता है। तो दोस्तों ये थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास। आई होप आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।